औद्योगिक विकास को बल मिला। सन 1985-86 में अयोध्या में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो गया है। आज के इस कार्यक्रम में हम बहुत ही स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ माननीय कृषि मंत्री और माननीय MSME मंत्री का भी आप सब स्वागत करें। सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ जाएं। अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट विस्तारीकरण के शुभारंभ के शुभ अवसर पर आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंच पर आसीन समस्त गणमान्य अतिथियों तथा आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज अयोध्या के विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम सब की ओर से स्वागत किया जाएगा। मैं SLMG के चेयरमैन श्री SN लधानी जी और डायरेक्टर अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड श्री राकेश लधानी जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री SN लधानी जी और श्री राकेश लधानी जी स्वागत करेंगे और इसके बाद पुष्प और स्मृति चिन्ह से पुष्प और अंगवस्त्र से स्वागत और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे श्री मोहन दास लधानी जी और श्री नरेश लधानी जी। नंदी की प्रतिमा ये प्रतिमा गाय और बछड़े की ये प्रतिमा, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं डायरेक्टर अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड श्री राकेश लधानी जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों का स्वागत करें और इस संस्थान और आज के आयोजन के बारे में जानकारी दें। जय श्री राम। हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री श्री राकेश जी, माननीय मंत्रीगण एवं समस्त विधायकगण, समस्त नागरिकगण, फैजाबाद और आसपास के जिलों के समस्त नागरिकगण, SLMG ग्रुप के चेयरमैन और समस्त लधानी परिवार, मैं राकेश लधानी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति से हमें बेहद सम्मानित किया। आज मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात है कि हमारे ग्रुप के चेयरमैन श्री SN लधानी जी यहाँ उपस्थित हैं और मुझे विशेष प्रसन्नता है कि मेरी माताजी श्रीमती अंजना देवी लखनऊ से आई हैं और पिताजी श्री लक्ष्मण दास जी हमारे बीच आए हैं। मैं उनका हृदय से, दिल से, गहराइयों से स्वागत करता हूं। पिताजी आप हैं तो हम हैं, बस हमारे लिए माँ बाप सब कुछ है। SLMG ग्रुप हमारे पिताजी श्री और 3 भाइयों के नाम से बना है। S मतलब सच्चानंद जी, L मतलब लक्ष्मण दास, M मतलब मोहनदास जी और G मतलब गुलाबचंद जी। सन 1947 में देश के विभाजन के बाद हमारा परिवार सिंध से आकर यही अयोध्या नगरी में बसा और सन 1984 में मात्र 50 कर्मचारियों के साथ अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई। आज यही संख्या बढ़कर 2500 हो गई है और संपूर्ण SLMG ग्रुप में 11,000 से अधिक कर्मचारी हुए हैं, 3,000 डिस्ट्रीब्यूटर और 10 लाख से अधिक रिटेलरों को हम यहां से अपनी आपूर्ति करते हैं कोका कोला की।
हमारे ग्रुप के चेयरमैन श्री एस एल लधानी और बाकी भाइयों द्वारा जो अमृत बॉटलर्स की नींव रखी गई थी, उसे दूसरी पीढ़ी ने सॉफ्ट ड्रिंक, हॉस्पिटैलिटी और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में तीसरी पीढ़ी सिद्धार्थ, रचित और सौरभ लधानी ने भी अपने कुशल रणनीति, दूरदर्शिता और विनम्रता से ग्रुप को नए शिखर तक पहुंचाया है। SLMG बाराबंकी और SLMG अमेठी बेवरेजेस, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिहार के बक्सर में 1200 करोड़ की लागत से एक और नया प्लांट स्थापित किया जा रहा है। भविष्य में गोरखपुर और बिजनौर में 2000 करोड़ के निवेश से सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट लगाने की योजना है, जिसमें 5000 नए रोजगार उपलब्ध होंगे। मुझे यह जानकारी देते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि 1985 में मेरे पिताजी श्री लक्ष्मण दास जी द्वारा अयोध्या में राम की पैड़ी का निर्माण कराया गया। ये बहुत गर्व की बात है। 1985 में हमारे पिताजी ने राम की पैड़ी का निर्माण यहाँ कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज प्रदेश में कानून व्यवस्था सशक्त है, रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं और उद्यमों को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां लागू की जा रही हैं। बाराबंकी, अमेठी, आगरा और अयोध्या में हमने जो प्लांट लगाए हैं, उनमें हमें पिकअप द्वारा प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है, जिसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। कोका कोला कंपनी भविष्य में फ्रूट जूस की श्रेणी में विस्तार करने की योजना बना रही है। लधानी ग्रुप लखनऊ में हिल्टन होटल, गोल्डन ट्यूलिप तथा आगरा में ताज होटल का सफल संचालन कर रहा है। भविष्य में अयोध्या में भी हमने ताज होटल का MOU साइन किया है। ताज होटल हम लोग यहाँ बना रहे हैं, उसका MOU करार साइन हो चुका है और उत्तराखंड में ओबेरॉय ग्रुप का होटल का करार किया गया है। वर्ष सन 2003 में लधानी ग्रुप के चेयरमैन श्री एस एल लधानी और श्री लक्ष्मण दास जी द्वारा कैप्टन गोपीनाथ के साथ देश की पहली लो कास्ट एयरलाइन एयर डेक्कन की भी स्थापना की गई। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लधानी ग्रुप ने 75 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है। पर्यावरण क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमें प्लास्टिक रिसाइकलिंग हेतु गोरखपुर में 17 एकड़ जमीन आवंटित की है हाल ही में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाकुंभ में कोका कोला एवं लधानी ग्रुप द्वारा सबसे अधिक चिलिंग वॉल विजी कूलर लगाने का गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाया गया। हम हमेशा समाज के प्रति अपने दायित्वों का प्राथमिकता देते हैं, जिसमें अयोध्या में डिजिटल क्लासरूम्स का निर्माण, लखनऊ में वृद्धाश्रम का निर्माण, महिला सशक्तिकरण और उसका प्रशिक्षण और टेक्नोलॉजी कॉलेज की स्थापना हम अयोध्या में करने जा रहे हैं, जहां पे एक टेक्निकल कॉलेज बनाया जाएगा और बच्चों को पॉलिटेक्निक और ट्रेनिंग दी जाएगी पॉलिटेक्निक के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इस समारोह को गौरव प्रदान किया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके मार्गदर्शन में SLMG ग्रुप प्रदेश में औद्योगिकरण और अन्य क्षेत्रों में हमेशा योगदान कर रहा रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपके समय के लिए, बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। विरासत और विकास की से दमकती नई अयोध्या को वैश्विक पटल पर उसकी अलौकिक आभा के साथ प्रतिष्ठित किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। लधानी ग्रुप के अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड के इस बॉटलिंग प्लांट के शुभारंभ के अवसर पर समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी,
प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, चेयरमैन अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड श्री SN लदानी जी, डायरेक्टर राकेश लदानी जी, नरेश लदानी जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, लदानी परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, अयोध्या के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में इस बॉटलिंग प्लांट के साथ साथ अयोध्या के विकास के प्रति उत्सुक सभी यहाँ के युवा साथियों, बहन और भाइयों, अयोध्या में अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड के इस बॉटलिंग प्लांट के शुभारंभ के अवसर पर मैं सबसे पहले लदानी परिवार को इस नए निवेश के लिए, जिसमें निवेश भी हुआ है और नए रोजगार का सृजन भी हो रहा है, इसके लिए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1983 में एक बहुत छोटे से स्टोरेज से, कोल्ड स्टोरेज से, वेयर हाउस से जो शुरुआत हुई थी, आज वो एक अत्याधुनिक प्लांट के रूप में, बॉटलिंग प्लांट के रूप में, बेवरेज प्लांट के रूप में उत्तर भारत का एक केंद्र बिंदु बनकर के अयोध्या के अनुरूप यहां पर शीतल पेय उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। विकास की यात्रा इसी प्रकार से आगे बढ़ती है और वह भी कोई सोचता था जब यहां पर लदानी जी ने 1983 में इस कार्य को आगे बढ़ाया होगा, उस समय उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि यहां पर कभी इसी के नजदीक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, कभी नहीं सोचा होगा। आज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके पास है। 4 लेन की कनेक्टिविटी चारों ओर से है, अयोध्या धाम से, लखनऊ से, गोरखपुर की ओर से, प्रयागराज की ओर से, और ऐसे स्थल पर आपका यह प्लांट लगा हुआ है। स्वाभाविक रूप से इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी एयर की हो, रोड की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो और निकट भविष्य में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन हम कर चुके हैं। हमारा प्रयास है कि अयोध्या से हम लोग सरयू नदी होते हुए, बलिया होते हुए हल्दिया तक वाटरवे की शुरुआत भी करें। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के व्यवसाय को और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ये संयंत्र बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा कि पिछले दिनों, गत वर्ष मुझे लदानी परिवार के ही अमेठी के बेवरेज और बॉटलिंग प्लांट के उद्घाटन का अवसर प्राप्त हुआ था। अमेठी में एक बहुत बड़ा निवेश था, वो भी हजारों लोगों को रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देने की व्यवस्था उसके माध्यम से, और आज मुझे अयोध्या में इस निवेश के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। अच्छा कार्य है कि अयोध्या को माना जाता है सूर्य वंश की राजधानी है। अयोध्या को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की पहली सोलर सिटी बनाया है, और यहां पर भी ग्रीन एनर्जी के लिए 15 मेगावाट के सोलर पैनल लगा करके इन्होंने इस पूरे प्लांट को सोलर एनर्जी से जोड़ने की एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है।
ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किए गए इस प्रयास के लिए, जिसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने में मदद मिलती है, पर्यावरण को बचाने के लिए, और जो हमारे सामने चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग की, उसमें भी एक बड़ी मदद ग्रीन एनर्जी का अधिकाधिक उपयोग करने पर हम लोग उसको नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह इस बॉटलिंग प्लांट के माध्यम से आज यहां पर हम सबको देखने को मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां की जो सेवाएं हैं, वो सेवाएं न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड को प्राप्त होंगी, बल्कि यहां पे नए नए रोजगार के सृजन की दिशा में यह प्लांट मददगार साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो एमओयू इस ग्रुप के द्वारा किया गया था, उस ग्रुप के अंतर्गत सरकार इन्हें जो भी इस प्रकार के निवेश के लिए समय समय पर इंसेंटिव देती है, ये समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर से यहाँ पे एसएन लदानी जी को, राकेश नथाली जी को और उनकी पूरी टीम को, नरेश लदानी जी और उनकी पूरी टीम को, परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। अयोध्या में इस बेहतरीन निवेश के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस यहाँ पर अयोध्या में जो फुटफॉल है यात्रियों की और श्रद्धालु जनों की, उसको देखते हुए जितनी जल्दी हो होटल की कार्रवाई को वे आगे बढ़ाएं। होटल आज की यहां की आवश्यकता है। मैं अभी अयोध्या में रामनवमी की तैयारी बैठक करके आया हूं और मैं धन्यवाद दूंगा लदानी परिवार को। गत वर्ष जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला के प्रकटीकरण का समारोह प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, देश भर से श्रद्धालु यहां आ रहे थे, तो मैंने भी उनसे कहा था कि आप भी कुछ जगह पेयजल की व्यवस्था करिए, और इन्होंने बड़े पैमाने पर वाटर कूलर और वाटर एटीएम लगा करके अयोध्या की इस व्यवस्था के वो श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अपने इस प्लांट का उपयोग करके, अमेठी के भी प्लांट का उपयोग करके यहाँ पे जन सुविधाओं को बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। ऐसे ही पब्लिक चाहती है कि उसे सुविधा मिले, और सुविधा के क्रम में होटल, अच्छे होटल यहाँ पे आए, पब्लिक यहाँ पे उन सुविधाओं का उपयोग करना चाहती है। देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु अयोध्या को देखने के लिए उत्सुक है। मैं आज भी अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए गया था। भारी भीड़ है। ये भारी भीड़ इस बात को बताती है कि सुविधाएं देंगे तो श्रद्धालु आएंगे। और ये आस्था केवल आस्था नहीं है, ये आस्था आजीविका का आधार भी बन रही है। ये विरासत विकास का आधार बन रहा है। ये संस्कृति का संवर्धन हमारी समृद्धि का आधार बन रहा है, देश की समृद्धि का आधार बन रहा है। महाकुंभ प्रयागराज ने आपके सामने उसकी एक झलक दिखाई है, और इस जो सामर्थ्य को हमें और भी सुविधाओं से युक्त करके नए नए रोजगार के सृजन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर होटल बनाने की प्रक्रिया के साथ साथ जो आपका प्रस्तावित निवेश है गोरखपुर के लिए, जितनी जल्दी आप उसको आगे बढ़ाएंगे, सरकार भी उतनी तेजी के साथ आपको इस सुविधा के साथ जोड़ने में मदद करेगी। मैं एक बार फिर से लदानी परिवार को इस नए बॉटलिंग प्लांट के और वेबरेज के प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपने एक प्रगतिशील सोच के कारण इन्होंने जितनी तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आगे भी वह उस प्रगतिशील सोच के कारण निवेश को भी बढ़ाएंगे और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने में मदद कर पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।